आप सभी का स्वागत है। आइए दसवीं में और आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर की निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम जो है वो आज खुदा के कलाम में अपने समय को जो है वो बिता सकें। और आज जो है हम नई पुस्तक जो है वो सीखने वाले हैं, जो कि गिनती की पुस्तक है। गिनती की पुस्तक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड को जो है वो दिखाती है। यानी कि अगर मिस्र से निकल कर वो लेवियों की पुस्तक जो है वो लगभग जो है 1 साल का अरसा जो है वो बताया जाता है, और लेवियों की पुस्तक जो है वो लगभग 1 महीने का अरसा है। पर जो गिनती है ये ऑलमोस्ट जो है वो 40 साल, मतलब 39 ईयर्स जो है लगभग ये लोग जो है विल्डरनेस में जो है वो घूम रहे हैं। सो इसलिए आप ज्यादातर जो है वो लाइफ स्केच, और ज्यादातर जो है उन्होंने क्या क्या विल्डरनेस में किया और क्यों वो विल्डरनेस में ही मर गए, इसका जो है जवाब गिनती की पुस्तक जो है वो हमें देने पर है। सो इससे पहले कि हम अपनी गिनती की पुस्तक को पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। और खुदावन, हम अपने आप को आपके कदमों में लेकर आए हैं, जैसे भी हैं खुदावन हमें कबूल करें। हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। खुदावन, हम अच्छे नहीं, पर खुदावन आप अच्छे हैं, और आपकी अच्छाई और आपकी धार्मिकता खुदावन हम पहनना चाहते हैं। हमने पाप किया है और हम खुदावन आपकी नजरों में नंगे हैं, पर खुदावन आपके वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में, लुदीकिया की कलीसिया को खुदावन हम सभी को आपने न्योता दिया है कि हम आपसे मोल खरीदे अपनी आंखों का सुरमा और अपने बदन के कपड़े। खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें अपनी धार्मिकता से ढांप दें, हमारे में होकर अपने धर्म के काम करें, और हम आपके बीच में बसना चाहते हैं। खुदावन, हम विलिंग हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए और खुदावन हमें चलाएं। इस सुबह खुदावन हम आपके सामने आते हुए खुदावन विनती करते हैं कि हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही फेंक दें, और हमें अपने समीप आने दें। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं गिनती की पुस्तक जो है वो देख रही थी, तो गिनती की पुस्तक जो हमें देखने को मिलता है, निर्गमन उसके 40 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें, और फिर 7वीं आयत को जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि अरसा जो है वो बताया गया है। आइए पढ़ देते हैं निर्गमन उसका 40 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तो मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा करा देना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा कि वो मिलाप वाला तंबू जो है वो खड़ा करे, और अरसद बताया गया है कि ये पहले दिन के पहले महीने में जो है वो कहा गया। और फिर उसके बाद 17वीं आए, आइए पढ़ लें। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। सो लगभग हम देखते हैं कि ये दूसरे साल के पहले दिन के पहले महीने में जो है वो खड़ा कर दिया गया। हिस्टोरियंस ये बताते हैं और बाइबल भी ये बता रही है कि मिस्र से निकलने के लिए जो है उनको साल लगा, पर लेवियों की पुस्तक जो है वो लिखने के लिए उनको जो है 1 महीना ही लगा, कि खुदा ने जो है उनको सारे रूल्स जो थे वो समझा दिए। नंबर्स, अगर हम गिनती उसका पहला अध्याय से इसे पढ़ना शुरू करें, उसकी पहली आयत को, तो वहां पर जिक्र आता है। आइए पढ़ दें। इस्राएलियों के मिस्र से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम पीरियड कब से कब का दिखा रहा है, जब वो निकले थे। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जब मिस्र से निकलकर वो विल्डरनेस ऑफ सिनाई आए हैं, यानी सिनाई पर्वत के पास आए हैं, तो उनके लिए क्या था, पहला दिन, दूसरे महीने का पहला दिन, और वो दूसरा साल था। लगभग जो है वो साल गुजर चुका है। और यहाँ पर
एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। वेल, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये 1490 से 1489 बीसी के दरमियान जो है इस पुस्तक को लिखा गया, यानी लगभग 35 यीशु मसीह के 3500 साल पहले जो है इस पुस्तक को जो है वो लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है वो एक जर्नी को दिखा रही है, जो कि विल्डरनेस ऑफ सिन से लेकर जो है मोआब तक है। सो मोआब जो कि मुल्क कनान के हद है, वहां तक जो है ये जर्नी हमें देखने को मिलेगी। वेल, अब जो है गिनती उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम ये देखते हैं कि इजरायलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम निर्गमन, आइए देखते हैं दोबारा से निर्गमन उसके 40 अध्याय में जाएंगे। हम्म। और उसकी आखिरी आयत में 38 वर्स में, तो वहां पर जिक्र आता है, आइए पढ़ दें। जी। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। ओके। सो यहाँ पर जो है खुदा का हैकल उन्होंने बना दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी 40 उसके 17 आयत में देखा। हैकल बन गया है, खुदा की प्रेजेंस जो है उसमें आ गई है। क्लाउड्स जो हैं वो खुदा की प्रेजेंस को दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि नंबर्स, सॉरी, लेव अवस्था उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत बता रहा है, एंड द लॉर्ड कॉल्ड unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation. So जब उन्होंने हैकल को बनाया, खुदा अपनी उपस्थिति लेकर आए, तो मूसा अभी तक हैकल के अंदर नहीं गया। सो मूसा से बात, वो हैकल से, मतलब वो हैकल के बाहर खड़ा हुआ जो है वो खुदा की बात को जो है वो सुन रहा है। और लैव अवस्था हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैव अवस्था में खुदा ने फिर उन्हें हुक्म दिए कि किस तरह से उन्हें पवित्र होना है, किस तरह से जो है वो बलियां जो है चढ़ानी है, जो कि उनको पवित्र करेगी। और उनका मिलाप जो है वो किससे होगा? खुदावंत से होगा। सो इसलिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली है कि लैव अवस्था के बाद जैसे ही गिनती शुरू हुआ है, तो मूसा कहाँ पर है? मिलाप वाले तंबू में है। Are you getting me? जी, यस। Does it sound clear? सो कहने का अर्थ है कि जो गिनती की पुस्तक है, लेवावस्था के बाद गिनती की पुस्तक में खुदा मूसा से मिलाप वाले तंबू में बात कर रहे हैं। पर निर्गमन में खुदा ने, या लेवावस्था की पहली आयत में हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो भेंट चढ़ाते, इससे पहले कि खुदा उन्हें हुक्म देता, इससे पहले कि वो हुक्मों के लिए रजामंद हों और खुदा के साथ वाचा बांधे, तब तक खुदा मूसा को मिलाप वाले तंबू में नहीं आने दे रहे। और इसलिए लय व्यवस्था की पुस्तक जो है वो कंप्लीटली हम देखते हैं कि किस तरह से ऑफरिंग के बारे में जिक्र कर रही है, किस तरह से वहां पर प्योरिटी इम्प्योरिटी के बारे में जिक्र हुआ है, किस तरह से वहां पर सिविल लॉस, जुडिशियल लॉ, और किस तरह से एक याजक जो है वो पूरी इजराइल का जो है वो शासक है, और कैसे वो जजमेंट दे। सो हर तरह के लॉ, क्या मॉरल, क्या हेल्थ लॉ, और क्या सेरेमोनियल लॉज, सारे के सारे लॉज जो थे वो खुदा ने दिए। और उसके बाद गिनती की पुस्तक में जो है पहले ही वचन में हम देखते हैं कि साल भर में ही मूसा जो है वो क्या हुआ? मिलाप वाले तंबू में खुदा से बात करने के लिए गया। Amen? या। सो हम देख रहे हैं कि खुदा का एक एक ऑर्डर है, खुदा का एक डिजाइन है, खुदा का एक पैटर्न है। और खुदा जो है अपने पैटर्न के अनुसार जो है वो अपनी मुक्ति का जो है वो क्या कह सकते हैं, प्लान को या योजना को जो है अपने लोगों के बीच में जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हम भी बिना खुदा के साथ कवनेंट बांधे हुए, हम भी बिना खुदा के हुक्मों को माने हुए अपने आप को जब तक हम पवित्र नहीं करते, जब तक हम उसे भावता हुआ अपना बलिदान नहीं चढ़ाते,
तब तक हम उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस जो है वो रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कहता है, आइए पढ़ देते हैं। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक हमारी सेवा क्या है कि हम खुदा को भावता हुआ, और खुदा को कैसा भावता हुआ चढ़ाएंगे, उसके हुक्मों के अनुसार, यू नो। जब हम अपने आप को जैसे खुदा के हुक्म कह रहे हैं, वैसे अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, वैसे उसके हुक्मों के फरमानी जो है वो कर रहे हैं, तो हम उसको भाएंगे। इसीलिए केन और हाबिल की कहानी बिल्कुल साफ है कि जब हाबिल जो है खुदा के हुक्म के अनुसार मेमना लेकर आया, उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल कर ली गई। बल बल पर जो केन था, वो अपने हिसाब से जब कुर्बानी लेकर आया, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और हमने कल भी जो है वो देखा कि किस तरह से अ, अननिया और सफीरा जब अपने हिसाब से जो उन्होंने वाव किया था, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी या संकल्प किया था, उसको भूलते हुए वो अपने हिसाब से जब अपना दान पतरस के पास लेकर आए हैं, तो उसे क्या कहा गया कि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर पाप माफ हो जाएगा, पर पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप कोई भी माफ नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप फिर क्या हुआ? जब हम उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं और अपने आप को फिर भी धर्मी खुदा के सामने दिखाते हैं, तो वो क्या है? झूठ है। इसीलिए नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में आइए पढ़ देते हैं। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। वहां पर सुलेमान जो कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गिना गया है, वो हमें क्या समझ दे रहा है, क्या ज्ञान जो है वहां पे देता है। जी। जो मनुष्य जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो इनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यही खुदा की मर्सी है। पौलुस भी यही कह रहा है, रिमेम्बर, खुदा की मर्सिस को याद करते हुए क्या करो, अपने आप को जीवता, अपने आप को भावता हुआ जो है वो परमेश्वर के सामने बलिदान करो, पवित्र अपने आप को बलिदान करो। यही हमारी आत्मिक जो है वो सेवा है। और जब हम अपने पापों को छुपा लेते हैं, जैसे हनन्याह और सफीरा ने छुपाया, तो क्या हो रहा है? हम पर दया नहीं हो रही। हम कई बार जो है तभी यीशु मसीह मेरे ख्याल से नहीं, खुदा के वचन में लिखा है कि उन्हें जो है वो हिपोक्रेट्स कहा गया, फक्की फरीसियों को। जब हम मत्ती उसके 23 अध्याय में आते हैं, तो पूरा चैप्टर जो है उनको काफी लान तान जो है वो किया गया है। और उन्हें जो है सांप के बच्चे भी कहा गया है। उन्हें मुखौटा डाला हुआ इंसान कहा गया, क्योंकि जो वो दिखते हैं वो अंदर से नहीं है। सो खुदा के विरोध में या पवित्र आत्मा के विरोध में पाप यही है कि जब हम खुदा के साथ राइट नहीं है, जब हम एग्री नहीं कर रहे, जब दो जन एक चीज में एग्री नहीं कर रहे, अमोस की पुस्तक में लिखा, तो वो कैसे साथ साथ चलेंगे? हमारी कवर्नेंट, दो इंसानों के बीच में जब कवर्नेंट होती है, तो उनकी एग्रीमेंट भी साथ होती है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ जिएंगे, हम एक दूसरे की परवाह करेंगे। यही मैरिज के वाउज हैं। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह का रिश्ता जो है कलीसिया के साथ एक मैरिज के रूप में जो है वो बताया गया है, जिस ताकि हम ये समझ सकें कि कवर्नेंट जो है वो कितनी जरूरी है, और वो बेस्ड किसके ऊपर है? हुक्मों के ऊपर। सो अनटिल अनलेस खुदा ने हुक्म दिए, जब तक उन्होंने मेमना नहीं चढ़ाया, जब तक उन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, अपने आप को पवित्र नहीं किया, तब तक खुदा ने उनको जो है मिलाप वाले तंबू में आने नहीं दिया। मिलाप वाला तंबू खुदा का घर जिसे कहा गया है, क्योंकि अगर हम निर्गमन उसका
हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। निर्गमन की पुस्तक में जब खुदा ने उनसे कहा कि मेरे लिए तंबू बनाओ, मेरे लिए निवास स्थान बनाओ। सो निवास स्थान मीन अंडरस्टूड है कि खुदा का घर या खुदा जहां पर रहता है। सो यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि कमिटमेंट हो चुकी है, लॉज मिल चुके हैं, एग्रीमेंट हो गया है कि हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे। पर वो एग्रीमेंट ज्यादा देर तक नहीं चला, और नंबर्स की पुस्तक जो है इसी के बारे में बताती है कि किस तरह से उन्होंने जो है खुदा के विरोध में रिबेल किया, और खुदा ने फिर उनको 40 साल जंगलों में ही जो है वो उनके दिन जो है वो बिताए। जो कि 40 दिन का अरसा था, उन्होंने कितने दिन लिए? उन्होंने 40 साल लिए कि वो जो है वो मुल्क कनान में पहुंचे, पर इनफैक्ट वो पहुंचे नहीं है। अगली जनरेशन जो है वो पहुंच रही है। सो नंबर्स पहले से 10 जो है वो खुदा ने जो है ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया, या दूसरे से हिसाब से ऑर्गेनाइज किया इसराइल को, कि खुदा की जो मिलाप वाला तंबू है वो मध्य में होगा, और तीन तीन जो है ट्राइब्स जो हैं उसके आसपास जो है वो बसेंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं 10 से 12, जहां पर उन्होंने जो है कंप्लेंट्स करनी जो है वो शुरू की, और 13 से 19 उनकी कंप्लेंट्स और बढ़नी जो है वो शुरू हुई। और उन्होंने जो है कोरा का भी जिक्र वहां पर आता है कि उन्होंने खुदा के सामने मूसा के विरोध में जो है वो बातें की, और खुदा ने उन्हें दंड दिया। फिर 20 से 21 में भी आप ये देखेंगे कि बालक का या बलाम का जिक्र आता है। 22 से 38, सॉरी 36 चैप्टर तक आप देखेंगे कि वो मोआब के जगह में जो है वहां पर आकर बसे हैं। वहां पे बलाम और बालक की कन्वर्सेशन और शराब, और किस तरह से मादियों के जवानों ने आकर जो है व्यभिचार इजरायलियों के जवानों के साथ किया, और खुदा ने उन्हें जो है वो पनिश किया। सो अल्टीमेटली मुआब के हदों तक हम देखते हैं कि वो रिबेल ही करते आए हैं, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते आए हैं, और अल्टीमेटली उनका रिजल्ट ये रहा कि वो बियाबान में ही जो है वो मर गए। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। सो आइए पहली आयत से दोबारा से इसको पढ़ते हैं। जी। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। सो अब खुदा ने जो है उन्हें मिस्र से निकाला, मिस्र की गुलामी से निकाला है। और जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो वॉरियर्स नहीं थे, वो गुलाम थे, लेबरर्स थे। और जब उस स्थिति से खुदा उन्हें निकाल कर आजादी में लेकर आ रहा है और उन्हें मुल्क कनान की तरफ लेकर जा रहा है, तो जो देश उसके आसपास घूम रहे हैं या उनके नेबरिंग कंट्रीज वहां पे देखने को मिल रही हैं, वो सारे के सारे देश जो थे वो खुदा से डरने वाले नहीं थे। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो उत्पत्ति, आई थिंक उत्पत्ति उसका 15वें अध्याय में खुदा ने जो है एमोराइट्स के बारे में या अमोरियों के बारे में बात की कि उनका अभी पाप पका नहीं है। सो वो खुदा पहले प्रोफेसी कर रहा है, मैं तेरे लोगों को जो हूँ गुलामी में लेकर जाऊंगा, मिस्र में लेकर जाऊंगा, और फिर उसके बाद अमोरियों को खत्म करूंगा क्योंकि उनके पाप का फल अभी पका नहीं है। सो एग्जैक्टली न्यू टेस्टामेंट में भी हमने यही शब्द जो है वो बार बार सुने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती उसके 13 अध्याय में सीड के बारे में बात की है, तो वहां पर भी अ, फसल का पकना जो है वो उसका जिक्र किया गया है कि जब तक वो पक नहीं जाते तब तक उनका न्याय नहीं होगा। सो अब अमोरियों और कनानियों के बीच में उन्हें जो था वो जाना था। तो खुदा उन्हें क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। सो हुक्म देके, वाचा बांध के, और उसके बाद उन्हें जंग का एक वॉरियर बनाकर जो है उनकी जो है गिनती की जानी है। और
अपने अपने घराने यानी अपनी अपनी ट्राइब का मुखिया जो है वो चुनना था। और इसी तरह से जो है वो 12 गोत्रों में से 12 एल्डर्स जो थे वो चुने जाने थे। सो एग्जैक्टली न्यू टेस्टामेंट में भी हमारे साथ सेम ही चीजें जो है वो धराई जा रही हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें जो है वो बपतिस्मा लेना है, जैसे कि पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय की पहली आयत से लेकर 10 आयत तक, 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस उन सभी चीजों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वो लाल समुंदर से होकर उनका बपतिस्मा हुआ है। और हम भी जो है वो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उसके हुक्मों को मान रहे हैं। और हुक्मों के मानने के साथ हम, पौलुस जो है इफिसियों के 6 अध्याय में हमें खुदा की आर्मर्स को डालने के लिए कह रहा है। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर अ वॉर। और मुल्के कनान तक पहुंचने के लिए, जो कि आत्मिक कनान है, वहां तक पहुंचने के लिए जब प्रकाशित वाक्य को हम देखते हैं, तो वहां पर क्या है? वॉर है, एक परसिक्यूशन है, एक ऐसा किंगडम है जो खुदा के लोगों के अगेंस्ट जो है वो खड़ी है। और इनफैक्ट पूरी दुनिया उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो खड़ी है, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य के 16 आयत में 16 अध्याय में जब हम देखते हैं, तो वहां पर पाते हैं कि पूरी गोग और मगोग का लड़ाई का जो है वो जिक्र आता है, जिसमें कि खुदा के लोगों के अगेंस्ट जो है वो लोग खड़े होंगे। और वहीं पे खुदा यीशु मसीह जो है अपने लोगों को जो है वो बचाने के लिए आएंगे। सो सिमिलरली उनकी जर्नी भी हमारी जर्नी के साथ ही है। फर्क इतना है कि हम अपनी जर्नी में क्या इनके जैसे काम करते हैं, या हम उन लोगों के साथ उनके जैसे काम कर रहे हैं जो मुल्के कनान में पहुंचे हैं। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 11वीं आयत। जी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दुष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। सो यहाँ पे पौलुस जो है वो साफ बात कर रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही वो मिस्र से निकालता हुआ उनके बारे में जिक्र कर रहा है, उनकी हठीलेपन क्यों, उनकी नाफरमानी के बारे में जो है वो बात कर रहा है। और फिर हमें जो आखिरी समय के लोग हैं उनको एक चेतावनी के रूप में उनकी कहानियां बता रहा है, कि ये कहानियां हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और चेतावनी है आखिरी समय के लोगों के लिए, कि हम क्या करते हैं। सिचुएशन हमारी भी वैसी ही है कि हम जो है वो विल्डरनेस की जर्नी में हैं, पर क्या हम उस खुदा पर विश्वास करते हुए उस अरसे को जो है वो खत्म करेंगे, या हम बुड़बुड़ाते हुए और खुदा की निंदा करते हुए जो है वो सफर बिताएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जो पशु के बारे में बात की गई है, इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम देखते हैं कि पशु उदय हुआ है और उसने खुदा की निंदा की है। और उसका घाव जब भरा है, तो होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया मार्वल कर रही है और कह रही है कि इसके जैसा जो है वो कौन हो सकता है। तो इसीलिए जब एक एक कंपनी ऐसी है, मेजॉरिटी कंपनी ऐसी है जो खुदा की निंदा कर रही है, प्रकाशित वाक्य में भी वो सेम ही सिचुएशन है। और फिर उसके बाद एक ऐसी टोली है जो थोड़ी है पर खुदा की महिमा कर रही है और उसके हुक्मों को मान रही है और यीशु मसीह की गवाही दे रही है। और फिर जब हम 16 अध्याय की 16वीं आयत में आते हैं, तो क्या हो रहा है कि उन्होंने सभी को गैदर किया आर्मेगेडन के लिए। सो यानी एक जंग जो है वहां पर, आर्मेगेडन जो है वो जंग को दिखा रही है। और जंग किसके बीच में है? उन लोगों के बीच में जो खुदा की निंदा कर रहे हैं, उनकी जंग जो है उनके साथ है जो खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं। सो इसलिए खुदा जो है अपने लोगों को जंग के लिए भी तैयार करता है। कैसे जंग के लिए तैयार करता है? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मांस और हड्डी से नहीं या लहू से नहीं, बल्कि क्या है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो खुदा अपने वचन के साथ, खुदा अपने गॉस्पल के साथ, खुदा अपनी मुक्ति के साथ, खुदा हमें जो है अपनी तलवार
जो वचन की है दोधारी तलवार उसके साथ। सो वो सारे अंगरक्षक जो है इब्रान सॉरी इफिसियों उसके 6 अध्याय उसकी 12 से पौलुस जो है उसका जिक्र कर रहा है कि हमें पहनने हैं, ताकि हम उस जंग में जो कि अंधकार की शक्तियों के साथ है उसके साथ लड़ सकें। सो ऑर्डर वाला खुदा है। खुदा जो है ऑर्गेनाइजर है, खुदा ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो है वो दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट ये पैटर्न मुझे शुरू से ही अंत तक जो है हमें देखने को मिलता है कि खुदा का वचन जो है वो उसमें कोहेरेंस, खुदा के वचन में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल सामान्य जो है हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। सो यहाँ पर भी हुक्म दिया गया कि हर घराने के अनुसार हर एक पुरुष जो 20 साल से ऊपर है, जो युद्ध के काबिल है, उनके दल जो है वो बनाए जाए उन्हीं के अनुसार। सो खुदा ने, अगर आपको याद हो तो अम, अ, मूसा के जो ससुर थे, जित्रो। क्या नाम था? जित्रो। जेथरो, या। सो जेथरो ने जो है उसे एक दिन सलाह दी थी कि वो क्या करे, वो टोलियां जो है, ट्रूप्स जो है उसमें जो है वो बांट दे। सो उनके दल बना दे, ताकि वो अकेला न्याय ना करे, बल्कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दे, और उनके ऊपर जो है वो लोग बिठा दे, जिससे जो है वो न्याय वो करें और वो कुछ और काम कर सके। सो एग्जैक्टली यहां पर भी खुदा ने वही राय जो है वो मूसा को दी है, और मूसा से ये कहा है कि इन सभी के क्या बना दे, दल बना दे, गिनती कर, इनके मुखिया का नाम अलग कर, और फिर 20 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष हैं उनकी जो है वो गिनती की जाए। और फिर चौथे वचन में आइए देखते हैं। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो, जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। मैन, सो यहां पर हम देखते हैं कि घराने का जो है मुख्य, यानी हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसका जो है गोत्र, या उसका जो है घराना, या उसका जो है एक अलग से जो है वो क्या कर दिया जाए, एक अलग से जो है उसका नंबर्स कर दिए जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर भी आ, यकूब के बेटों के नाम हैं, और आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय और 14 अध्याय में भी जो है वो क्या है, गिनती की गई है। और उनमें भी जो है वो यहूदा के नाम की, यानी यहूदा और सॉरी यकूब के बेटों के नाम से उन्हें जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और नाम जो है इनफैक्ट बाइबल के अनुसार बड़े अहमियत रखते थे, क्योंकि उनके नाम खुदा की महिमा के अनुसार जो है वो लिखे जाते थे। एम आई राइट? जैसे दानियल है, दानियल जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दानियल का अर्थ है खुदा मेरा न्यायाधीश है। सो जब हमने 14 अध्याय पढ़ा था, आप हाई डेस्टनी में जाकर जो है उस वीडियो को भी जो है वो देख सकते हैं। तब हमने क्या देखा था कि उनके नाम से एक प्लान ऑफ सॉल्वेशन जो है हमें देखने को मिल रहा था। एम आई राइट? सो हम्म। नाम भी जो है वो हमें मैसेज देते हैं कि आखिरकार खुदा ने ये लोगों की मुखिया और उनके नामों के साथ पूरी उनकी मतलब जनरेशन जो पीछे उनके बच्चे हैं उनको क्यों गिना गया। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में भी उन नामों के जरिए से कैसे गिने गए, क्योंकि वो करेक्टर दिखा रहे हैं उन लोगों का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yeah, yeah. इट्स हैवी स्टफ, बट लेट मी जस्ट सी। रूबन जो है उसका नाम है गॉड इज अ रॉक। सिमियोन, पीस इज गॉड। आई एम नॉट श्योर, मैं वन ऑफ द
कमेंटेटर को यहाँ पे देख रही हूँ और उसने जो है इसका नाम जो है इस तरह से बताया है। और हालांकि जब मैं खुद पढ़ रही थी तो बेटर है कि हमें खुद पढ़ लेना चाहिए। आई थिंक उत्पत्ति, उत्पत्ति उसकी लास्ट चैप्टर्स। गॉश, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट। लेट्स गो टू उत्पत्ति, उसका 49th। इसमें जो है उसने आशीष जो है अपने बेटों को दी है, बट नाम जो है उनके क्या अर्थ हैं, आई फॉरगॉट द, रूबेन मीन्स बिहोल्ड अ सन। यहाँ पे कमेंटेटर ने टोटली जो है वो डिफरेंट दिया। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना कोट दैट। बट जो इब्रानियों में रूबेन का मतलब है, उसका मतलब है कि मेरे बेटे को देखो। सो हम ये जानते हैं कि खुदा ने जो है, आई थिंक निर्गमन उसके 13 अध्याय की 12 आयत में जो है ये जिक्र किया कि इज़राइल जो है वो मेरा बेटा है, मेरा पहलौठा है। सो उनके नामों से खुदा के प्लान ऑफ साल्वेशन को जो है हम बड़ी अच्छी तरह से जो है वो देख सकते हैं। और कल जो है हम इसके बारे में ज्यादा देखेंगे। आई मेक अ स्लाइड कि हम जान सकें कि उन, जेनेसिस 49 वर्स 3 में रूबेन के बारे में लिखा है। या दैट इज अ ब्लेसिंग, इट्स Right. नॉट। सो वो कौन से चैप्टर में जब बच्चे पैदा हुए, तो वहां पर जो है इनके नामों का जो है वो जिक्र है। आई फॉरगॉट द चैप्टर। जब उसके यकूब के बच्चे जो है वो पैदा हुए। एनी हाउ कल जो है हम इसको कंप्लीटली जो है एक अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो देखेंगे, ताकि हमें समझ आए कि नामों के जरिए से खुदा की साल्वेशन जो है वो दिखाई देती है। और यही कारण था कि खुदा ने उनके गोत्रों के मुखियों के नाम से उनकी पूरी जो लीनेज है उसकी पहचान दी, क्योंकि वो नाम उनके करेक्टर्स को जो है वो दिखाते हैं। और इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य में हम वहां पर देखते हैं कि 1,44,000 लोग जो कि हर गोत्र से निकल रहे हैं, और उनमें से कौन से मिसिंग है और कौन से जो है वो वहां पे लिखे गए हैं, और क्यों उनका नाम लिखा गया है, क्यों जो है कुछ नाम जो है वो नहीं लिख लिए गए हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि वो नाम उनके करेक्टर्स को दिखाते हैं। और वो करेक्टर्स अगर हमारे बीच में हैं, अगर हम खुदा के साथ वैसे ही चल रहे हैं जैसे उनके नाम दिखा रहे हैं, तो यकीनन है कि हम, हमारी गिनती उन नामों के बीच में या उन गोत्रों के बीच में जो है वो की गई है। इसलिए क्योंकि हम जब गलातियों उसका 3 उसकी 20 में देखते हैं, तो जो मसीह में है वो इब्राहिम की संतान है। तो हम कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से इजरायली हैं, आत्मिक करेक्टर से जो है वो इजरायली कहलाए जाते हैं। एम आई राइट? एम आई क्लियर? Yeah, yes. सो खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो है हमें ये मौका दिया कि हम इस चीज के बारे में जो है वो सीख सकें। और यकीनन है कि जब हम कल गोत्रों के नामों के साथ जो है वो आएंगे, तो हम और जो है इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिरकार प्रकाशित वाक्य में खुदा उन गोत्रों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि इजरायली जो है उन्होंने यीशु मसीह को तरका है और अन्य जाति के लोगों ने जो है उसे अपनाया है। तो क्यों फिर वो 1,44,000 यहूदी गोत्र को दिखा रहा है? सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और इस कलाम को यहीं पे खत्म करेंगे और परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन सचमुच में बहुत गहरा है, बहुत ही मीठा है। और हम आपकी पहचान को, आपकी सूरत को जो है वो देख सकते हैं। आपकी तरबियत को हम जान पा रहे हैं खुदावन। हम सोच रहे थे कि शायद ये जल्दी से खत्म होने वाला चैप्टर है, पर खुदावन हमने 4 आयतों में
इतने गहरे भेदों को देखा है। और हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम और खोज सकें आपके कलाम की बातों को, और उसे जान सकें, ताकि हमारे जहनों में हर चीज जो है वो साफ हो, और हम आपकी इबादत पूरी खराई के साथ आपके वचनों को मानते हुए जो है वो कर सके। एक बार फिर अपने आप को और अपनी जिंदगियों के आपके हाथों में देते हुए प्रभु, हम चाहते हैं कि आज हर एक पाप से, हर एक टेम्पटेशन से हमें बचाकर अपनी पनाह में रखें। और खुदावन हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम अपना समय बड़ा प्रोडक्टिवली जो है वो यूटिलाइज कर सकें, जिसमें हम बुद्धिमान बने, और खुदावन हम आपकी उस रोशनी को ताकते हुए अपने चेहरे पर भी खुदावन वो रोशनी रिफ्लेक्ट कर सके। हमें आशीष और बरकत दे, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।